गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 100 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यानी ये जो वीडियो है ये तीसरा वीडियो है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मैंने कहा है आपको 500 तक मैं दूंगा, तो ये 201 से 300 तक का यह वीडियो है जो आपके आने वाली सभी प्रकार के एग्जामों के लिए लाभकारी होंगे। तो वीडियो को बिना विलंब किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला है नज़र का दोष होना। तो नज़र का दोष यानी आँख में दोष होना। और आँख से क्या करते हैं हम? आँख से हम देखते हैं, तो देखने को संस्कृत में कहा जाता है दृष्टि, और उसका हो गया बीमारी यानी दोष, तो ये हो गया दृष्टि दोष। अगला है दो भाषाएं बोलने वाला। जो व्यक्ति दो तरह की भाषाएं बोलता है उसे कहते हैं द्विभाषी। हम में से भी अब कई लोग हैं जो लोकल भाषा भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, संस्कृत, तो देखिए दो से अधिक भी हो गया। तो कम से कम दो भाषा जो बोलेगा उसे हम कहेंगे द्विभाषी। अगला है दो भिन्न भाषाओं बोलने वाले के बीच मध्यस्थता करने वाला। देखिए यहाँ पर द्विभाषिया शब्द का मतलब समझते हैं। द्वि यानी कोई दो व्यक्ति, मान लीजिए कोई उर्दू में बात कर रहा है, दूसरा एक अंग्रेज है, तो ये दोनों समझ ही नहीं पा रहा है कि उर्दू वाला क्या बोल रहा है, अंग्रेज नहीं समझ रहा है, और अंग्रेज क्या बोल रहा है, उर्दू वाला नहीं समझ रहा है। तो अगर कोई एक बीच में आता है जो दोनों भाषाओं को जानता है, तो उर्दू वाले को समझ के वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, और इंग्लिश वाले जिनने जब उत्तर देगा उसको ट्रांसलेट करेगा उर्दू में। तो यहाँ पर देखिए ये जो व्यक्ति मध्यस्थता कर रहा है उसे कहते हैं द्विभाषिया। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो इसे कहते हैं धरोहर। आप समझिए कि मान लीजिए कि हम जा रहे हैं कहीं शादी फंक्शन में और मेरे घर में कोई नहीं है, तो हम क्या किए, अपना जो जेवर है, मान लीजिए तो जेवर में कीमती जेवर था, हम किसी पड़ोस में रख दिए कि देखिए ये फलना फलना चीज़ें कीमती है, हम शादी से आएंगे तो आपको लौट करके ले लेंगे। तो जब वह व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, ठीक है हम रख देंगे आपका, तो वह व्यक्ति उस जो धरोहर यानी वो जो सामान दिया ना, वो उस व्यक्ति के लिए वो धरोहर हो गया, वो उसका है नहीं, वो धरोहर के रूप में जब वो आएगा तो वापस ले लिया जाएगा। अगला है धन देने वाली। तो धनदा, धन देने वाली को कहते हैं धनदा। अगला है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला, यानी जो धर्मात्मा होते हैं वो धर्म के जो अपने सिद्धांत होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए और भी कई आए जो अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं धर्मात्मा। धनुष धारण करने वाला। अब धनुष धारण करने वाले अब नाम आए और अर्जुन का नाम आए ना आए, एकलव्य का नाम ना आए, तो यह तो बेकार बात हो जाएगी। तो धनुष धारण करने वाले यानी धनुष को जो रखता है अपने पास उसे कहते हैं धनुर्धर। यात्रियों के लिए बनाए आश्रय स्थल। आप देखे होंगे कि हम लोग धर्म के लिए जब जाते हैं, कहीं पर धर्म यात्रा के लिए जाते हैं, तो एक दिन में जैसे कि कोई सुल्तानगंज से देवघर आएगा, तो ऐसा संभव नहीं कि वो एक दिन में आ जाए, बहुत आते ही हैं और आने के बाद फिर कहीं ना कहीं तो आश्रय लेते हैं ना। तो वो यात्री जब आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो धर्म के पर्पज़ से ही आ रहे हो, या पहले ज़माने में होता था कि पैर से चल के जाते थे, उसमें इतने साधन नहीं थे, तो उन्हें रुकना पड़ता था रास्ते में, और जिस जगह पर वे रुकते थे उन्हें धर्मशाला कहा जाता था। मछली पकड़ने वाली जाति। तो ये जो जाति मछलियाँ पकड़ती है, आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तटीय प्रदेशों में, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, और उनमें से एक जाति होता है धीवर, जिसकी धर्म में निष्ठा हो। तो देखिए धर्मनिष्ठ, वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रति अपने निष्ठा को निभाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं कर्मनिष्ठ, मतलब वो धर्म पे नहीं, वो कर्म पे विश्वास करता है, तो जिसको धर्म में निष्ठा उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। अगला है जो गिनती के योग्य ना हो। न शब्द का इस्तेमाल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। यदि किसी के आगे अ लग जाता है, न लग जाता है, तो ये उल्टा अर्थ को प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो गिनती के योग्य ना हो। तो न गण्य, गण्य मीन्स गिनना, न मीन्स नहीं, नहीं गिनना है, इसको कहेंगे नगण्य। जो ईश्वर को न मानता हो, जो मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानता है उसका उल्टा हो गया नास्तिक। तो दोनों से यहाँ पर है, देख लीजिए 212 और 213 को आप देखिए। जो धर्म को मानता है यानी विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, उसकी आस्था है उसके अंदर, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय,
यानी उसने किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया जो समाज के लिए निंदा की बात हो तो लोग उसे निंदित करते हैं, तुमने यह गलत काम किया। जैसे मान लीजिए कोई अपने माता पिता को मार के घर से बाहर निकाल देता है तो ये निंदा करने योग्य कार्य हुआ, तो इसे हम लोग निंदनीय कार्य कहेंगे। जो कामना रहित हो, यानी जो कामना रहित हो कहने का मतलब, यदि देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर कामना है कि हमें जॉब लेना है या ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, यहाँ कामना है। और लेकिन यदि हम किसी के साथ परोपकार करते हैं, यदि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है उसे उठा करके मदद करते हैं, तो यहाँ हमारे पीछे कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है, तो ऐसे कामों को कहेंगे निष्काम। जो नीचे लिखा गया हो उसे कहते हैं निम्नलिखित, और इसको अधोलिखित भी कहा जाता है। और यदि ऊपर लिखा गया हो तो उसे ऊपरी लिखित कहा जाता है। तो निम्नलिखित तो आप सभी परिचित हैं। निम्नलिखित यदि हम कोई पॉइंट वाइज उत्तर देना चाहते हैं तो पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित नियम है, पॉइंट 1 तो नीचे लिखते हैं ना, तो ये निम्नलिखित हो गया। जो व्यक्ति भयभीत ना होता हो, यानी जो डरता ही ना हो, जिसके अंदर डर ना लगता हो, उसे निर्भीक कहेंगे और अभय कहेंगे। अ भी उल्टा अर्थ को प्रदान करता है। भय मीन्स डर और अभय मीन्स नहीं डर। बिना मांस का, यानी जो मांस मछली नहीं खाता हो उसे कहते हैं निरामिष, और जो मांस मछली खाता हो उसे कहते हैं सामिष। जिसके मन में दया ना हो, तो देखिए निर्दयी, यानी जिसके अंदर दया ना हो, निर्दयी व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को निर्दयी कहेंगे। मान लीजिए कोई प्यास से तड़प रहा हो और मेरे पास, अगर हमारे पास पानी हो फिर भी उसे पानी ना पिलाएं तो उसके अंदर दया ही नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर तो दया होता है और उसके अंदर दया ना हो, निर्दयी होता है। जिसके हृदय में ममता न हो, देखिए जिसके हृदय में ममता न हो तो उसे कहेंगे निर्मम। तो निर भी तो उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है ना। अगला है बिना किसी फीस या शुल्क का, तो देखिए निःशुल्क, निह जोड़ शुल्क, निःशुल्क, यानी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, निश्चिंत यहाँ पर लिखा गया, निश्चिंत ऐसे भी चलता है, निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब वो निश्चिंत हो गया है, खा पी करके सो गया, न खोने का डर है न पाने का डर है, कोई टेंशन नहीं। जैसे साधु महात्मा पहाड़ों पर सो जाते हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं, जैसे खोने का डर रहेगा तो निश्चिंत होकर के सोते हैं। लेकिन जिसके पास है उसके अंदर डर बसा हो तो कहीं कोई चुरा ना ले। जिसका कोई आधार ना हो, तो निर जोड़ आधार, निराधार। वही अब देखिए बार बार नीर का आ रहा है, नीर मीन्स भी उल्टा अर्थ प्रदान करना। जो विषय भोग से रहित हो इसे कहेंगे निरीह। देखिए भोग से रहित, देखिए काम भोग ये सब मन की अंदरूनी क्रियाएं हैं, उनकी लालसा होती है, तो ये जिसके मन में ऐसा हो ही ना उसे कहेंगे निरीह। तो भोग मीन्स एक अर्थ यह भी होता है कि खाना अंदर लेना, उसे भी भोग कहते हैं। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निस्पृह, निस्पृह कहते हैं, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ ना हो। आप कितना भी लालच दे दीजिए वो बिकने वाला व्यक्ति नहीं है। जिसका कोई आसरा ना हो, आसरा मतलब होता है जगह, ठिकाना, रहने का स्थान, और जिसका ना हो उसे कहते हैं निराश्रय। जैसे कुत्ते को देख लीजिए, जहाँ मन तहाँ खाता पीता है, सो जाता है, वो निराश्रय होता है। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। नश्वर का मतलब यदि वह आया है इस धरती पर, उसका जन्म हुआ है, तो एक न एक दिन उसका अंत होगा। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो उसे निरक्षर कहते हैं, यानी जरा सा भी अक्षर उसे नहीं आता है, उसे मूर्ख भी कह सकते हैं, लेकिन जब सबसे ज़्यादा सटीक हो गया निरक्षर। और जिसके पास ज्ञान हो उसे साक्षर कहेंगे। जिसके पास शक्ति का अभाव हो, यानी उसके अंदर ताकत ना हो, उसे निर्बल या दुर्बल कहते हैं। जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो, आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग। नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग कम वाले लोग इस धरती पर ज़्यादा हैं। कुछ ही % है जो पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हर प्रकार की विपत्ति में भी अच्छा सोच बनाए रखते हैं, उसे कहते हैं आशावादी। और जो हर बात में नेगेटिव बात कहता है, कुछ भी आप कहिए तो ये हो जाएगा, तो अगर हम कहेंगे चल रहा है गिर जाएंगे, तो अगर परीक्षा देना फेल हो जाएंगे, तो यानी हर बात में वो नेगेटिव निकालेंगे, उसे हम कहते हैं निराशावादी। रात्रि के मध्य भाग का समय निशीथ। रात्रि के मध्य भाग का मतलब 12 बजे का समय, 12 बजे रात, इसको निशीथ कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, निरअंकुश, यानी उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है।
जिसके पास कोई उत्तर न हो, निरुत्तर यानी निरुत्तर, बिना पलक झपकाए लगातार देखना, निर्निमेष। आप देखे होंगे हम लोग कभी कभी खेलते हैं, चलिए देखते कौन जीतता है, दोनों आंख से आंख मिलाकर बैठ जाते हैं और कितने तरह की बातें होती है, चाहे झपका दे, लेकिन दोनों में से किसी का तो पलक झपकेगा ही। लेकिन जब तक वो बिना पलक झपकाए देख रहा है उसे निर्निमेष कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार। अगर हम कहेंगे कुछ लोग भूत को मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, क्या उसका कोई आकार है? नहीं है, तो ये हो गया निराकार। सरकारी अधिकारियों का शासन, इसे ब्यूरोक्रेसी भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसे नौकरशाही कहते हैं या लाल फीताशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, कई प्रकार के कृषि होते हैं। तो यहाँ पर मैं सोशल साइंस तो नहीं, मैं तो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना। जिसके विषय में कोई भेद या मतभेद या विवाद ना हो, तो देखिए निर्विवाद, निर मीन्स उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है, उसके अंदर विवाद ना हो तो निर्विवाद कहेंगे उसे। यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको समाज में, किसी से दुश्मनी नहीं होता है उसका, वो निर्विवाद है, कोई भी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो नया आया गया, जो नया आया हो, नव आगत यानी नवागत, नव मीन्स नया और आगत मीन्स आया। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो, निरापद कहेंगे, है ना। कुछ आप ऐसे जगह पे चल जाइए, इतना अच्छा सुकून लगेगा जहाँ आपको किसी खतरे का आभास ही नहीं होगा, तो ऐसी जगहों को कहते हैं निरापद। देश के बाहर माल भेजना, इसे हम कहते हैं निर्यात। और दूसरे देश से माल आएगा तो उसे कहेंगे आयात। और ऐसी वस्तुओं को कहेंगे निर्यातित, और जब लेके जो वस्तु आएगा उसे कहेंगे आयातित। जिसका निषेध किया गया हो, निषेध किया गया हो, आप किसी के दरवाजे पर देखें कुत्तों से सावधान, यानी आप ना घुसें यहाँ, बिना परमिशन के ना घुसें। या सिगरेट, धूम्रपान प्रोहिबिटेड, पेट्रोल पंप पे मोबाइल क्रॉस किया होता है, गाड़ी के पीछे बच्चे हैं, स्पीड ब्रेक, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो निषेध किया हो उसको निषिद्ध बोलते हैं। जिस पर कोई कलंक ना हो लगा हो, निष्कलंक, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का दाग नहीं, उसके कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा है। जिसने कभी पाप ना किया हो उसे कहते हैं निष्पाप। और ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता शायद कोई मिल पाए, हर कोई कुछ ना कुछ गलत काम कर ही देता है, इसे निष्पाप तो कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं अभी भी, 100 में तो एक हो ही जाता है, वो होगा जिन्होंने कभी कोई पाप ना किया हो, उसे निष्पाप कहेंगे। जिसमें तेज ना हो उसे कहेंगे निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, जैसे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे उसको छोड़ देता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, मर रहा है, बचे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, निस्सहाय। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति जिसका कोई नहीं है उस समाज में, या उसके परिवार में कोई नहीं, अकेला बचा है, जवान बचे। मान लीजिए कोरोना की हाल को देख लें, एक परिवार के धनबाद में एक परिवार के लगभग 6 सदस्य मर गए और सारे जवान बेटे मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी बचा, तो वो क्या हो गया? वो निस्सहाय हो गए ना। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, नीति मीन्स नियम कानून और ज्ञ मीन्स ज्ञाता, तो नीति का जो ज्ञाता होता है उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, प्रत्याशित मीन्स हाँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अप्रत्याशित, यदि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको एक बैग नोट मिल जाए, क्या उम्मीद आप कभी किए भी नहीं थे, लेकिन आपको इतना मिल गया कि आप सोच नहीं पा रहे कि अब मैं इसका क्या करूं, तो इसे कहते हैं अप्रत्याशित। बिना जड़ का, निर्मूल, मूल मीन्स जड़ होता है और निर मीन्स बिना, तो निर्मूल। हाल ही में पैदा हुआ, तो नव मीन्स नया और जात मीन्स जन्मा हुआ, तो इसे कहेंगे हम नवजात। तो बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये नवजात शिशु। हाल में ब्याही हुई वधू, यानी हाल में शादी हुआ है, तो वधू मीन्स पुतहू या पत्नी, पति का पत्नी या सास के लिए तो वो वधू हो गया ना, सास ससुर के लिए वधू हुआ। और नव मीन्स नया, तो नया नया अभी शादी करके आया है तो वो नववधू हो गया। नगर में रहने वाला नागरिक, तो ये सब परिचित है, नगर में रहने वाले को नागरिक कहा जाता है। पुत्र की पुत्री, इसको नातिन भी कहा जाता है और नतिनी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ग्रैंड डॉटर। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय, आप कोलार वाला जो फिल्म देखे होंगे KGF
KGF देखे ना, यश का जो पिक्चर आया था KGF, उसमें देखे होंगे कि वहाँ जो कोलार गोल्ड माइन में जो लेबर मजदूर रहते थे झुग्गी झोपड़ी बना के, उनकी स्थिति तो नर्क से भी बदतर थी, यानी नर्क वाली स्थिति थी। तो हम इसे कहेंगे नरकीय जीवन जीना, यानी ऐसे स्थिति में रहता है वो नरक की तरह, जिसमें शब्द ना हो, यानी शब्द न हो या ना रहा हो, तो इसे कहेंगे निःशब्द। यानी कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है, उसे इतने डांट पड़ते हैं दूसरे व्यक्ति द्वारा, वो मुंह बंद करके चुपचाप सुन सुन के रहता है, वो निःशब्द हो जाता है। जिसका कोई संतान ना हो तो वो निःसंतान, निः मीन्स नहीं, निर है, निःसंतान, निः जोड़ संतान, निर्जोड़ संतान, ये विसर्ग संधि है, ये निःसंतान यानी उसका एक भी बाल बच्चा नहीं है। जिसे देश से निकाला गया हो उसको निर्वासित भी कहते हैं या देश निकाला भी कहा जाता है। और अगर वह राज्य से गया हो, अपने जिले से अलग गया हो या अपने राज्य से निकला हो तो उसे तड़ीपार भी कहा जाता है। जिसे कोई रोग ना हो यानी जो स्वस्थ हो उसे निरोग कहेंगे, निः जोड़ रोग, निरोग। जिसकी उपमा दी ना जा सके निरुपम, है ना, उपमा दी ना, जैसे वो इतना अच्छा है कि वो किसी से तुलना ही उसको नहीं कर सकते, यानी वो उसका किसी से तुलना किया ही नहीं जा सकता, या कह नहीं सकते ये कमल की तरह या धर्मात्मा की तरह, यानी किसी प्रकार का उपमा दिया ही नहीं जा सकता, उसे निरूपम कहेंगे। सिर से पांव तक के सब अंग, नख सिख, नख मीन्स नाखून यानी पैर का नाखून, और सिख मीन्स शिखर, शिखा मीन्स चोटी भी होता है कभी कभी, यानी सिर से लेकर के पैर तक सभी अंग आ गए तो इसे कहेंगे नख सिख। नया उदय होने वाला, नवोदित, नव जोड़ उदित, नवोदित, तो नया उदय हो रहा है, उदित मीन्स उगा और नव मीन्स नया। जिसका गला यानी जिसका कंठ नीले रंग का हो, जिसे हम कहते हैं भोले शंकर महादेव, इसका कंठ होता है नीला रंग का, इसे नीलकंठ भी कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहेंगे निरर्थक, और जिसका अर्थ हो उसे कहते हैं सार्थक। निम्न कोटि का, निकृष्ट, निकृष्ट यानी निम्न कोटि का, सबसे निचले स्तर का। जब आप देखें सब्जी लेने जाएंगे तो आपको जब पहले जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया सब्जी मिलेगा, लेकिन लास्ट में वो पिल्लू वाला सब मिलता है, खाना वाला जिसको फेंकना पड़ता है लास्ट में, तो वो क्या हो गया, निम्न कोटि का हो गया, तो इसे कहेंगे निकृष्ट, निकृष्ट। जो शंका करने वाला योग ना हो, यानी इसके ऊपर आप शंका कर ही नहीं सकते, इतने साफ कैरेक्टर का व्यक्ति है, यदि कोई कह भी दे कि फलना आदमी ऐसा किया था, आपको विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा वो कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को निशंक कहेंगे। जो दूसरों के अधीन हो, परतंत्र यानी गुलाम। जब अंग्रेज के अधीन था भारत तो भारत परतंत्र था। मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी संबंधी, ये पार्थिव, जिसे हमारा शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसे पार्थिव शरीर भी कहते हैं। जो सुख दुख से परे हो, परमहंस, परम मीन्स दूर, अत्यंत दूर, जिसके बाद अब वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, तो वो परमहंस। जो सुख दुख से परे हो, ना उसको सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रशंसा के योग हो उसे कहेंगे प्रशंसनीय। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, प्रिय मीन्स सुंदर और दर्शी मीन्स देखने में, उसे प्रियदर्शी कहेंगे। पद का लालची, पद लोलुप, देखिए यहाँ पर शब्द आया है पद, पद मीन्स कुर्सी होता है जिसे आजकल नेता लोग कहते हैं, और लोलुप मीन्स लालची, यानी जो कुर्सी का लालची, यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसे पद लोलुप कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, यानी यह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, भगवान हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, क्योंकि ये पूजनीय, पूजा करने के योग्य हो। इतिहास लिखने से पहले का समय, पाक ऐतिहासिक, पाक जोड़ ऐतिहासिक, इसको प्रागे ऐतिहासिक कहा जाता है, यानी इतिहास तब तक उसके बाद लिखना शुरू हुआ, उससे पहले का कोई इतिहास हमारे यहाँ अभी भी उपलब्ध नहीं है, तो इसे पाक ऐतिहासिक कहेंगे। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति, इसे पैतृक कहेंगे, है ना। जो संपत्ति बच्चे को उसके पिता से मिलता है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी, तो पत्ते को संस्कृत भाषा में पर्ण कहते हैं, और कुटी मीन्स होता है कुटिया, तो पर्ण कुटी, ये पत्ते से बनी हुई कुटिया। आँखों के सामने, तो सामने है तो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रति जोड़ उपकार, प्रत्युपकार,
यानी जो यदि कोई तुम्हारे लिए अच्छा काम करता है, उपकार करता है, तो हम लोग भी बदले में उपकार उसका करते हैं जब मौका आता है। आज उन्होंने मदद किया तो आप देखे होंगे यूट्यूब में कितने ऐसे वीडियो होते हैं जब दिल खोल के जब मदद करता है तो एक समय आता है उसका ईश्वर भी उसका मदद करता है। जो गिरा हुआ हो वो पतित होता है। जिस कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में ऐसे, उसको आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी डांट लीजिए, मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन वो हरकत अपना पतित वाला ही करेगा, यानी गिरा हुआ हरकत वो करेगा। तो वो गिरा हुआ ही व्यक्ति तो वो पतित है ही। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे कहेंगे पिंडज। देखिए, बहुत कुछ का जन्म शरीर से नहीं होता है। अब देखिए, अब हम लोग की बात करें तो बच्चे का जन्म, जानवरों में भी बच्चे का जन्म होता है शरीर से, लेकिन अगर कीड़े मकोड़े की बात करें तो क्या वह शरीर से जन्म होता है? नहीं होता है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया जहाँ तहाँ पनप जाते हैं, उनके लिए शरीर की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम पिंडज कहते हैं। किए हुए पाप को स्वीकार का दंड भोगना, यानी प्रायश्चित। हमने गलती की है और हमें जो गलती का दंड मिलेगा सहर्ष स्वीकार है। तो कुछ लोग स्वीकार नहीं करते, वो बार बार झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जब गलती करते हैं तो उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। परिश्रम के बदले हुए मिला हुआ धन, यानी कहीं पर कोई काम कर रहा, मान लीजिए आपके यहाँ कोई लेबर या मिस्त्री लगा है, वो दिन भर काम करेगा, तो बदले में आप जो उसे पैसा देंगे तो वो उसका पारिश्रमिक कहलाएगा। पशुओं का या पशुओं जैसा, पशु जैसा व्यवहार जो करेगा उसे पाशविक कहेंगे। यह एक प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए पशु क्या करते हैं, ताबड़तोड़ ठूसने लगते हैं खाना। तो आप कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, लगेगा ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं है, हाथ ना पैर धोया, तब दोनों हाथ से ठूसना शुरू किया, सड़क भी रहा है, पानी भी पी रहा है, फिर भी ठूस रहा है, यानी पशुओं जैसा व्यवहार करता है वो, तो पाशविक कहेंगे। जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो, पिपासु, यानी बहुत कस के प्यास जब लग जाता है तो उसे हम कहते हैं पिपासु। जल्दी पानी दीजिए, बहुत मुंह सूख रहा है, कभी कभी मांगा जाता है। किसी के निधन की वार्षिक तिथि, यानी जब किसी का मृत्यु हो जाती है, किसी का निधन हो जाता है और उसकी 1 वर्ष पूरे होते हैं तो उसे पुण्य तिथि कहा जाता है। और किसी के जन्म का 1 वर्ष पूरा होता है तो उसे जन्म तिथि कहा जाता है या जन्मदिन कहा जाता है। अपने पुत्र की पत्नी, यानी बेटा का पत्नी, तो इसे कहेंगे पुत्रवधू, पुत्र की वधू। किसी बात को दोबारा कहना, देखिए पुनरोक्ति, पुनर्जोड़ उक्ति, यानी पुनर मीन्स दोहराना और उक्ति मीन्स वही कहे गए बात को। जिसकी प्रतिष्ठा या सम्मान हो, प्रतिष्ठित। आप देखें शिक्षक का जो जॉब होता है आज तक का, मुझे लगता है इससे बढ़िया प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठा वाला जॉब नौकरी कोई हमें तो समझ में नहीं आता है। और भी कई है, लेकिन जो शिक्षक की प्रतिष्ठा है वो समाज में और कहीं नहीं है। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार धुंधला धुंधला दिखाई दे उसे पारभासी कहते हैं। जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो उसे कहते हैं प्रत्यागत। जैसे बहुत ऐसे मजदूर गए थे गुजरात काम करने के लिए, कोरोना का हाल जब आया, जब स्थिति खराब हुई, सब लौट करके अपने अपने घर चले आए, इसे हम कहेंगे प्रत्यागत, प्रति जोड़ आगत। ठीक समय पर तुरंत उपाय सोचने वाला, यानी कि जब मुसीबत में पड़े हैं तो तभी उपाय सोच ले, तो इसको कहते हैं प्रति उत्पन्न मति, यानी उसमें मति मीन्स दिमाग होता है, बुद्धि होता है। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसी समय उसका तुरंत विचार वो कर ले कि हमें क्या करना है। जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके या सिद्ध हो सके, जैसे मैथ में प्रमेय देखते हैं, थेल्स प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, और भी कई प्रमेय होते हैं, तो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, इसे हम सिद्ध कर सकते हैं। विदेश में रहने वाला व्यक्ति उसे प्रवासी कहते हैं, और देश में रहने वाले के देशी कहते हैं, वासी कहते हैं। और जो पक्षी देखे होंगे आप, साइबेरिया से कभी हमारे यहाँ आते हैं, 6 महीना रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, वो प्रवासी कहलाते हैं। वो यहाँ के पक्षी हैं नहीं और यहाँ रहने वाले हैं नहीं। लेकिन जो पूरी तरह जा कर के विदेशों में बस गया हो वो दोबारा आने वाले हैं, अगर आएंगे भी तो फिर ऐसे घूम बुल के चले जाएंगे, उसे कहेंगे विदेशी। प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, तो इसे कहेंगे पृष्ठभ्य।
जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें प्रश्न किया जा सकता है, उसे प्रश्न भी कहेंगे। जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो तो इसे कहेंगे प्रसूता। प्रसूति भी कहते हैं कभी कभी। तो हाल जो तुरंत जन्म देता है उसको प्रसूति कहते हैं। उसकी देखभाल ज़्यादा अच्छे से करनी होती है क्योंकि उसका शरीर कमज़ोर होता है। हास्य रस या नाटक प्रधान या प्रधान नाटक। हास्य रस, आप देखें वो नाटक वाले फिल्म होते हैं जिसको हम कहते हैं सुखांत नाटक, सुख से अंत होता है उसका। कॉमेडी वाला जो फिल्म सब होता है वो कॉमेडी सीरियल होते हैं, तो इसे प्रहसन कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु को फिर से निर्माण करना यानी फिर से बनाना, इसे कहते हैं पुनर्निर्माण। पुनर् मीन्स दोबारा, निर्माण मीन्स बनाना। जिसकी कामना पूरी हो गई हो वह पूर्ण काम, यानी उसकी इच्छा जो थी, कामना थी, वो पूरा हो गया तो पूर्ण हो गया। ये संस्कृत का शब्द है। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक, पूरे अंक यानी पूरा, पूर्ण जोड़ अंक, पूर्णांक यानी पूर्ण मीन्स पूरा, अंक मीन्स नंबर, तो पूर्णांक यानी पूर्णांक। पुत्र का पुत्र पौत्र, इसे हम पोता भी कहते हैं। पुत्र की पुत्री पौत्री, यानी जिस तरह पोता मेल को कहेंगे उसी तरह फीमेल को पौत्री कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह 201 से 300 तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जब भी नया वीडियो मैं डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों में शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।